हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब। उम्मीद है एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, गजब होंगे प्यारे दोस्त। और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो प्यारे दोस्त, आज से आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट हुई है उपहार सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को कवर करके चलेंगे प्यारे दोस्त। जैसे कि आपने पिछला अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें देखा है, जो टॉपिक जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो टॉपिक हम लोग कराने वाले हैं। और साथ में प्यारे दोस्त आप लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, तो सभी को प्रणाम है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। इसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। फिर आपका सीटेट जो जनवरी का सिलेबस आने वाला है, आप लोगों का मतलब जो सिलेबस होगा कैसा रहेगा, किस पैटर्न पर रहेगा, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो देखिए टाइम टेबल जो रहने वाला है प्यारे दोस्त आप लोगों का, हिंदी की क्लास आप लोगों की 1 बजे से होगी और ये मंडे ट्यूसडे वेनसडे होगी। यानी कि शुरू के 3 दिन आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी। फिर बाद में आ जाती है आपकी संस्कृत की क्लास 1 बजे से ही होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यानी कि बाद के 3 दिन आप लोगों की संस्कृत की क्लास होगी। अब आती है बात एसएसटी की, तो ये प्यारे दोस्त एसएसटी में आता है सारा पोर्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसको 2-2 दिन में डिवाइड किया गया है ताकि आप लोगों पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो प्यारे दोस्त मंडे और ट्यूसडे पॉलिटी होगी आप लोगों की लेवल 2, एनसीईआरटी 6, 7, 8 वो कराया जाएगा आप लोगों को। आगे ज्योग्राफी की बात करूं तो प्यारे दोस्त इसमें समय तीनों क्लासों का 2 बजे ही है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस दिन को डिवाइड कर दिया गया है, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी वो आप लोगों को बताया जा रहा है। वेनसडे और थर्सडे यानी कि आज जो क्लास होगी आप लोगों की वो ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की होने वाली है, समय 2 बजे ही रहेगा। हिस्ट्री की क्लास प्यारे दोस्त आप लोगों की फ्राइडे सैटरडे को होगी, एनसीईआरटी है ना। और सीडीपी की क्लास प्यारे दोस्त आपकी 3 बजे होगी। आपका जो समय है वो 3 बजे है सीडीपी का। और केमिस्ट्री की जो क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है, इन तीनों ये तीनों क्लासेस जो हैं वो प्यारे दोस्त मैथ साइंस वाले जो हैं प्यारे दोस्त वो छात्र इन क्लासों को लेंगे। यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी समय सबका सेम ही है, 4 बजे से। आज जो होगी क्लास एनसीईआरटी कराया जाएगा 6, 7, 8 का, वो वेनसडे थर्सडे फिजिक्स होगा, बायोलॉजी फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे 4 बजे केमिस्ट्री होगी। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अल्टरनेट क्लासों को इसलिए रखा गया है अभी ताकि आप लोगों पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। मैंने बताया आप लोगों को कि आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो प्यारे दोस्त लगभग लगभग सितंबर के लास्ट में या नवंबर के पहले सप्ताह में आता है, जो जनवरी वाला होगा, जो एग्जाम जनवरी में होगा। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की क्लासेस को चलाया जा रहा है। ठीक, अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में लेवल 1 की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज फर्स्ट, अधिकतर लोग लैंग्वेज फर्स्ट भी चूज कर लेते हैं और लैंग्वेज 2 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी लैंग्वेज को इसे चुनते हो। अब इसमें कितने प्रश्न होंगे भाई? 30 प्रश्न होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। 30 प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। क्या क्या रहेगा? भाषा समझ 15 नंबर, 15 प्रश्न, अर्थात अनदेखे अंश को पढ़ना। 2 पैसेज होंगे, जो 2 अनुच्छेद होंगे। एक गद्य या नाटक या प्रश्नों के साथ एक कविता हो सकती है। समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर गद्यांश साहित्य को हो सकता है। वैज्ञानिक, कथात्मक या फिर विमर्शात्मक वो हो सकता है गद्यांश। ये चीज आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है 15 नंबर का कंटेंट।
मतलब 15 नंबर में आएगा आपका गद्यांश और पद्यांश, और 15 ही नंबर में आएगा प्यारे दोस्त आप लोगों का शिक्षण शास्त्र, यानी कि शिक्षा शास्त्र, भाषा विकास का की शिक्षा शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, पेडागोजी बोलते हैं। ये इसके टॉपिक रहेंगे, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है ना। और एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां, विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, है ना, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ये प्यारे दोस्त आप लोगों का होने वाला है। ठीक, अब आगे आती है बात किसकी, लैंग्वेज 2 की आती है, यानी कि लेवल 2 लैंग्वेज 1 में चूज करो या आप 2 में, वो आप पर निर्भर करता है। ये प्यारे दोस्त भी आप लोगों का 30 ही प्रश्न इसके होंगे, और इसमें भी सेम होगा 15 प्रश्न अनदेखे, यानी कि अंश को पढ़ना, अनुच्छेद को पढ़ना, गद्यांश होगा, अनदेखा गद्यांश होगा, अनुच्छेद अपठित जिसको हम बोलते हैं अपठित गद्यांश होगा या पद्यांश होगा, कविता भी हो सकती है, उसमें से आपको प्रश्नों को छांटना और उसी के आधार पर आप लोगों को टॉपिक के प्रश्न भी पूछे जाए। गद्यांश में से ही आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है, कोई शब्द दे देगा या कोई संधि दे देगा, किसी शब्द की संधि पूछ लेगा। मान लो गद्यांश में परोपकार शब्द प्रयोग हुआ तो पूछ लेगा परोपकार में कौन सी संधि है। ये सब चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपका 15 प्रश्न होंगे और 15 ही प्रश्न होंगे प्यारे दोस्त आपके पेडागोजी के। कुछ तो कॉमन है, एकाद इक्का दुक्का टॉपिक प्यारे दोस्त वो अलग है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्या, आप लोगों का ये क्या है प्यारे दोस्त, लेवल 2 का पाठ्यक्रम था, यानी कि लेवल 2 और लेवल 1 दोनों का पाठ्यक्रम मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। ठीक है, चलो चलिएगा, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर। अब देखिएगा प्यारे दोस्त, आपका टॉपिक है आज का जो है, देखिएगा ये किसको टारगेट करके चलाया जा रहा है, सीटेट जनवरी 2025 को, उपहार सीरीज के अंतर्गत है, और हिंदी एनसीईआरटी बेस्ड में आपको गद्यांश और पद्यांश भी कराने वाला हूं। सारी चीजें करा करके आप लोगों को चलूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप फ्री क्लास से भी अपने सीटेट को पास कर लोगे। और सीटेट और यूपीटेट में इतना ही अंतर होता है कि यूपीटेट केवल यूपी के लिए वैलिड रहता है, और सीटेट जो है वो प्यारे दोस्त केंद्र में भी वैलिड रहता है। अगर आपके पास सीटेट है तो आप केंद्र में निकली भर्तियों में भी फॉर्म को भर सकते हो, अगर आपके पास शिक्षक जो है शिक्षा की, यानी कि शिक्षक से संबंधित डिग्री है, जैसे डीएलएड हो या जिसको बीटीसी बोलते हैं या फिर बीएड हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं संधि को। ऐसे विद्यार्थी जिनको कभी संधि समझ में नहीं आई ऐसे विद्यार्थी जिनको कभी संधि समझ में नहीं आई है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज एक बार संधि की क्लास को बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। आप निश्चित तौर पर, मैं आपसे वादा करता हूं, आप कभी संधि नहीं भूलोगे, आप कभी संधि नहीं भूलोगे, मैं आपसे वादा करता हूं। तो दोस्त देखिएगा, अगर मैं संधि की बात करता हूं, जब संधि की बात आ जाती है तो इसका शाब्दिक अर्थ भी बनेगा कि भैया संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई पहले जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, तो जब युद्ध लड़ते लड़ते उनको ज्यादा समय भी हो जाता था, या किसी के द्वारा वो लोग क्या करते थे, अपना दूत भेज दिया, दूत भेज करके दूसरे राज्य में दूसरे राजा के पास भेजा, तो वो संधि का प्रस्ताव लेकर के जाता था। संधि किसको बोलते थे, मेल या जोड़ को बोलते थे, यानी कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष से मेल होना। पॉइंट भी नोट कर दो, मेरी बात को गौर देंगे, एक पक्ष का दूसरे पक्ष से मेल होना, वो प्यारे दोस्त आपका संधि कहलाता है।
ठीक है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए समझौता जिसको हम कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा सर? भैया जी इसका शाब्दिक अर्थ होगा मेल, या फिर हम कह देंगे जोड़, या फिर हम कह देंगे क्या? जोड़। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी सर? अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी सर? सिंपल सी बात है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। बात खत्म। भाई अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो अपनी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दियो, और हर उस विद्यार्थी के पास क्लास को पहुंचा दो जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी करना चाहता है, वो फ्री में अपने सीटेट को पास कर ले। हर उस विद्यार्थी के पास पहुंचा दो क्लास को, ये निवेदन है सभी विद्यार्थियों से। अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त संधि की, तो संधि जो होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न सीधा सीधा, किसी भी शब्द की संधि पूछी जाएगी आपसे, तो बस आपसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे तो बस केवल इतना ही क्वेश्चन होगा कि इस शब्द में कौन सी संधि होती है ना, इसका भेद कौन सा होता है, या किसके अंतर्गत आता है, या कोई उदाहरण दे देगा, या संधि को तोड़ करके पूछ लेगा, या फिर संधि विच्छेद करके पूछ लेगा। तो आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है बात ये वाली कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, तो भाई संधि जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है, बस केवल इतना ध्यान रखना। सर कौन कौन सी होती? एक तो होती है हमारी स्वर संधि, और एक होती है सर हमारी व्यंजन संधि, और एक होती है सर हमारी विसर्ग संधि। एक होती है सर हमारी विसर्ग संधि। एक होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, और रखना ही होगा। किस बात का ध्यान रखना होगा आप लोगों को? दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो संधि दी हुई है हमारी, जो संधि हमारी दी हुई है, ये स्वर संधि जो दी हुई है, इसका हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो स्वर संधि है इसमें केवल और केवल किसका मेल होगा? केवल और केवल स्वर का मेल होगा। किसका मेल होगा प्यारे दोस्त? स्वर का मेल इसके अंतर्गत देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। किसका मेल देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को? केवल और केवल स्वरों का मेल देखने के लिए आप लोगों को इसके अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से स्वरों का मेल देखने के लिए मिलेगा, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें किसका मेल होगा? इसमें स्वरों का मेल होगा मेरे दोस्त, है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें स्वर व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता लेकर के, अर्थात कहने का मतलब है व्यंजन संधि में परिवर्तन होगा। यानी कि इसमें यदि किसी व्यंजन का मेल, इसमें व्यंजन तो होंगे ही होंगे, लेकिन व्यंजन का मेल किससे होगा? या तो किसी स्वर से होगा, या फिर किसी व्यंजन से ही होगा। तो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन इसमें होगा, इसमें परिवर्तन इसमें होगा। वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? व्यंजन संधि कहलाएगा। फर्स्ट क्लास है आज की, ध्यान रखना। इसके बाद प्यारे दोस्त विसर्ग की बात करूं, इसमें भी विसर्ग का मेल किसी स्वर से या फिर किसी व्यंजन से होगा, लेकिन मेरे दोस्त परिवर्तन किस में होगा? इसमें होगा परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन होगा। वही क्या कहलाएगा आपका? वो मेरे दोस्त विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे वीरों संधि की परिभाषा की, तो आप एकदम एकदम सरसरी नजर लगा करके देखिएगा। इसकी परिभाषा सिंपल है मेरे दोस्तों, मेरे वीरों। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अभी लिए हुए हैं, आपके YouTube के वीडियो वाले पोर्शन में पड़े हुए हैं। ऐसे बच्चे हैं वो जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा, फिर भी वो सीटेट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सीटेट को पास कर गए अच्छे नंबरों से, अच्छे नंबरों से पास कर गए। 115 भी नंबर आए हैं बिना पेड बैच लिए। केवल उसने किसको फॉलो किया? यूट्यूब की क्लासों को फॉलो किया है बच्चे ने, और वो पार हो गया।
आप देख सकते हो वे अभी भी पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं। और कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर हमारा रिजल्ट पर फोटो नहीं लगाया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहूंगा, निवेदन प्यारे दोस्तों मैं आपसे करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि उस बैनर को बनाने में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण धीरे 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 करके सभी बच्चों के फोटो लग रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आपको भी फोटो आपका लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से। अब देखिएगा, मैंने कहा परिभाषा क्या होगी सर, परिभाषा होगी दो वर्णों के मेल को। एक तो हम ये वाला टॉपिक जानते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने अभी अभी बताया था आपसे कि भैया जब संधि किसको कहते हैं, जब दो पक्ष आपस में मिलते हैं। क्या होता है, जब दो पक्ष आपस में मिलते हैं तो संधि कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? जी सर बिल्कुल कहलाते हैं। आप कहोगे सर कैसे होगी संधि, मैं आपसे बता दूं, कोई उदाहरण देकर के मैंने दे दिया आप लोगों को, अभी अभिधन ईस्ट दे दिया मैंने, अभिधन ईस्ट दे दिया। आप कहोगे सर दो वर्णों का मेल इसमें कहां हुआ है, हमें तो दिखाई दिया ना है ना। आप कहोगे कि सर आपका दो वर्णों का मेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताऊंगा, हर वो बच्चा जिसका हिंदी में हाथ तंग है, ध्यान से समझो मेरी बात को, हर वो बच्चा जिसका हिंदी में हाथ तंग है, जो कहता है कि मैं हिंदी सीबीएसई वाला ही क्यों ना हो, ऐसा बच्चा जो सीबीएसई वाला ही क्यों ना हो, वो भी अगर आप प्यारे दोस्त अगर क्लास को रेगुलर पढ़ लेगा तो 101% कहता हूं, जो हिंदी आपको नहीं आती वो आपकी उंगलियों पर हिंदी हो जाएगी। ये मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं। एक बार प्रयास तो करो, उसकी तरफ को मुड़ो तो सही, थोड़ा सा आप धैर्य रख करके अध्ययन करो तो सही। सब कुछ संभव है, मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। अरे जो आईएएस और जो पीसीएस बन रहे हैं वो भी तो मनुष्य ही हैं। वो कैसे बन रहे हैं? गहन अध्ययन करके, क्योंकि जो चीज उनको नहीं आती वो उस पर काम कर रहे हैं। भाई आप अगर आप पर कोई चीज नहीं आती है तो आप भी उस पर काम करिए ना, आप भी तो उसको उस पर फतेह हासिल कर सकते हो, विजय हासिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अरे एक तो वो बच्चे हैं जो सीटेट पास कर रहे हैं, एक वो बच्चे हैं जो सीटेट किसी ना किसी कारण से रह रहे हैं, लेकिन वो अपने कारण को ढूंढे। वो ये ना ढूंढे कि इस बार रह गया, नहीं, वो अपना कारण ढूंढे और उस कारण के पीछे वो पड़ जाए, उस कारण के पीछे वो पड़ जाए। बस निश्चित तौर पर प्यारे दोस्त सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर है? इतनी बात यहां तक मेरे दोस्त क्लियर है? मेरे दोस्त इतनी बात यहां तक? अब देखिए, मैंने कहा दो वर्णों के मेल को, तो प्यारे दोस्त यहां देखो, ई आ गया, यहां ई आ गया। अब ई मिलकर के क्या बनाता है? इधर बड़ी ई बनाता है। मैंने सिर्फ आपको परिभाषा ऊपर वही दे रखी है, सब पेडागोजी भी समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई ऐसे बच्चे वो भी तो हैं कि जिनको पेडागोजी कभी आज तक जिंदगी में ना पढ़ी हो। देखो एक बच्चा तो ऐसा है जो हिंदी में 29 नंबर लेकर के आया है, 28 नंबर भी लेकर के आया है, उससे भी बात हुई है ना। देखिए अब देखो, अभिधन ईस्ट बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? अभीष्ट। इधर आकर के क्या होगा? बड़ी ई हो जाएगा। इधर आकर के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इधर आकर के बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है अभीष्ट की संधि विच्छेद आप लोगों से पूछी जाएगी तो आपका उत्तर सिंपल फंडे में, सिंपल सी बात में ये होगा कि अभीष्ट भैया इस तरीके से होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने जो परिभाषा बताई थी, क्या भैया जी वो मैच कर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। दो वर्णों के, किसके? दो वर्णों के मेल को। दो वर्ण, एक वर्ण ये रहा, एक वर्ण ये रहा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहां ये मिल गया, यहां ये मिल गया, बराबर में प्यारे दोस्त संधि बन के आ गई है। तो बताओ, इतनी बात सभी की समझ में आ गई? कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ चलते हैं। मैंने बताए आपसे पूछा जाए कि संधि के भेद कितने, आपका उत्तर 3 होगा। सबसे पहले आपका आता है सर दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ की परिभाषा आपको बस इन तीनों का याद रखना। अब दीर्घ संधि में भी सबसे पहले आएगा प्यारे दोस्त आपका स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि का ही तो भेद है। इसमें किसका मेल देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, केवल स्वरों का ही मेल मिलेगा। केवल किसका मेल मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए प्यारे दोस्त, केवल स्वरों का ही मेल मिलेगा। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है ना, दो, ध्यान से सुनेंगे, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है। मैं इतना आप लोगों से वादा करता हूं कि देखो गद्यांश हर बार गद्यांश क्लास से कराया हुआ आ जाता है, हर बार गद्यांश क्लास से कराया हुआ आ जाता है प्यारे दोस्त। इतना प्रयास आप लोगों के साथ करता हूं, तो इस बार भी हम जनवरी वाले सी टेट के लिए क्यों ना हम पीछे पड़ जाएं, हाथ धो करके इसके, और ये इस पर भी हम फतेह हासिल करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अब देखो, जो विकार यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, और एक तो चीज ये वाली भी होती है कि जब आप, जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, इसके 5 भेद, 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, मैं एक एक करके सभी को प्यारे दोस्त अभी यहां पर समझा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका दीर्घ संधि। केवल और केवल इसमें दीर्घ संधि में दीर्घ का ही मेल होगा, अर्थात जो आपके सजातीय वर्ण होते हैं ना, बताओ कौन जानता है सजातीय स्वरों को, कोई जानता है प्यारे दोस्त सजातीय स्वरों को? ठीक है, कोई जानता है सजातीय स्वरों को? नहीं जानते हो तो मैं आपसे बता दूं, सजातीय का मतलब होता है जो समान जाति के होते हैं, अर्थात जो समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं। ये 3 जो होते हैं प्यारे दोस्त, इन तीनों स्वरों का ही रोल इस दीर्घ संधि में होता है, बस केवल। ठीक है, अभी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है सुपर टेट के लिए। ठीक है, देखो मैंने कहा दीर्घ संधि में केवल और केवल आ ई उ, बस केवल इतना ही मिलेगा रोल, इतना ही रोल मिलेगा वीर आपको, बाकी कुछ रोल की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं इसकी, तो परिभाषा क्या बनेगी? जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर, पॉइंट, जब जब दो जब दो छोटे स्वर जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे बड़े और बड़े हों, दोनों तरफ, वही क्या बनेंगे? दीर्घ संधि का रूल कहलाएगा। परिभाषा यही होती है कि जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं, जैसे अभी मैंने मिलाया था, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं, आपस में मिलकर दीर्घ। अब दीर्घ कौन कौन से होंगे? या तो आ होगा, या बड़ी ई होगा, या बड़ा ऊ होगा, हो तब वहां कौन सी संधि होती है? तब वहां दीर्घ संधि होती है। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा प्यारे दोस्त आपको, तब वहां दीर्घ संधि भी होती। जो विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आई, वो ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं। एक बार की ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई तो जीवन भर आप प्रश्न को गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे दोस्त? जनवरी में सर मेरा फर्स्ट एग्जाम है, एग्जाम देना है सर, सोच रही पहली बार में पास हो जाऊं। सोच रही नहीं, सोच लिया नहीं, सोचना नहीं है, ठान लो, ठानना पड़ेगा कि ठान लो पहली बार में ही पास होना है। कि आपकी ट्रिक क्या होगी प्यारे दोस्त, देख लो अब आपकी ट्रिक। ट्रिक होगी, केवल और केवल ट्रिक को ध्यान देंगे आप सभी विद्यार्थी। ट्रिक में है शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, यह ट्रिक काम करती है। दूसरे या तीसरे
शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर किसका बोध देखने के लिए मिले? बड़ा आ का मिलेगा, बड़ी ई का बोध मिलेगा, या फिर बड़े ऊ का बोध मिलेगा, है ना। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई ऊ आए तो वहां मेरे दोस्त क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। अब आप कहोगे कि भैया जी कैसे कैसे होगी दीर्घ संधि? प्लीज आप इसको और समझा दो। देखो वीरो, मैं आपसे बस एक बार विनती यही करूंगा कि हर वो विद्यार्थी के पास क्लास पहुंचा दो कि जो विद्यार्थी क्लास लेने में मतलब पेड कोर्स नहीं ले सकता, बस केवल वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से पढ़ सकता है, पढ़ना चाहता है और वो सीटेट को पास करना चाहता है, तो आप उस विद्यार्थी तक इस क्लास को जरूर पहुंचा दो। इसका टाइम टेबल भी प्यारे दोस्त उस विद्यार्थी को दो, ताकि वह विद्यार्थी अब की बार के जो सीटेट है वो पास करके आने वाली जो वैकेंसी है उसमें प्यारे दोस्त अपना पात्रता धारण करे और वैकेंसी में बैठ सके। ठीक है सर, बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर छोड़ो, अगर आपने बीएड में या बीटीसी में एडमिशन भी ले लिया ना, तब भी आप सीटेट के पात्रता धारण कर लोगे, सीटेट पास कर लोगे। पास हो गए तो आपका मान्य होगा। ठीक है, सीटेट पास हो गए ना तो आपका वो मान्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो, मैंने कहा शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पर आ का बोध हो। अब कैसे होगा सर? देखो, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आपको इस तरीके से रूल मिलेगा देखने के लिए। आपको संधि जो तोड़नी है ना, वो इस तरीके से संधि को तोड़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बताना इधर आकर के आप लोगों को दीर्घ करना है, चाहे मेल किसी से भी हो, लेकिन इधर आकर के आपको दीर्घ करना ही करना है। यहां पर प्यारे दोस्त इस तरीके से संधि बनेगी आप लोगों की जो बन रही है, ये दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं मैं, केवल दीर्घ। सेम फॉलो करेगा रूल किस पर? छोटी ई धन छोटी ई बराबर में मिलकर के बनाएगी बड़ी ई। छोटी ई इधर कर दो, चाहे बड़ी ई इधर कर दो, चाहे इधर छोटी ई कर दो, इधर आकर के बड़ी ई होगा ही होगा। इधर छोटी ई करते हो, इधर बड़ी ई करते हो, तो इधर आकर के बड़ी ई हो जाएगा। इधर बड़ी ई करते हो, इधर बड़ी ई करते हो, तो इधर इधर आकर के बड़ी ई होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे प्यारे दोस्त, अगर मैं छोटे ऊ का मेल कर दूं छोटे ऊ से, बराबर में बड़ा ऊ बनाऊंगा मैं। अगर मैं बड़े ऊ का मेल कर दूं छोटे ऊ से, तो बराबर में भी मैं बड़ा ऊ बनाऊंगा। अगर मैं छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से कर दूं तो भी मैं बराबर में बड़ा ऊ बनाऊंगा। और अगर मैं बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से कर दूं तो भी मैं बराबर में बड़ा ऊ बनाऊंगा। बताओ इतनी बात किस विद्यार्थी की समझ में ना आई? बताओ इतनी बात किस विद्यार्थी की समझ में ना आई? ठीक है, बताओ इतनी बात किस विद्यार्थी की समझ में ना आई मेरे दोस्त? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। एक बार थम्सअप तो कर दो कि हाँ भैया जी समझ में आ गई, हाँ भैया जी समझ में आ गई। एक बार थम्सअप कर दो। उदाहरण दे करके बता रहा हूं, एक एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे देखो, मैंने दे दिया वात वात धन आवरण। अब देखो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि ए धन ए बराबर में आ हो रहा है, ये कहां से आ रहा। चलो ये वाला जो है, ये वाला है, ये वाला तो शब्द में दिखाई दे जाता है, लेकिन ये वाला कहां दिखाई देता है? ये तो सर छिपा रहता है ना। तो भैया उनका कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं, उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये ध्यान देना है आप लोगों को सभी को। देखो वे दोस्तों, अगर आप ये देखना चाह रहे हो ना कि ये वाला ए कहां है, तो आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, ये जो तय दे रखा ना, ये तय, ध्यान दो, ये जो तय दे रखा है ये क्या है? व्यंजन है भैया। तय क्या है सर? तय तो सर व्यंजन है। क्या व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता लेकर के बोले जा सकते हैं? ना 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 सर, ना ना बोले जा सकते सर, कतई नहीं बोले जा सकते। तो वीरो आप ध्यान दो मेरी बात पर। तो जब ये तय जो है बिना किसी स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोले जाते, तो सीधी सी बात है, तो ये जो तय है कौन से स्वर के उच्चारण पर बोल रहा है?
बाद में देखो उच्चारण करके तय, बाद में क्या आ रहा, ए। अर्थात इस तय को आप स्वर रहित बनाओगे तो तय के नीचे हलंत लगाओगे और बाद में क्या आ जाएगा, ए। तो भैया बात में क्या आ गया, ए, उसका मेल किससे हो गया, आ से, अर्थात ए और आ बराबर में आ, तो क्या बन जाएगा, वातावरण। तो बताओ किस विद्यार्थी की बात समझ में ना आई, तो बताओ किस विद्यार्थी की बात समझ में ना आई। बिल्कुल बेसिक से समझाया, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझाया दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लेना, टेंशन ना लो, मैं समय दूंगा लेने के लिए स्क्रीनशॉट। मैं केवल और केवल अभी आपको समझा रहा हूं, बस मुझे इतना बता दो कि हाँ भैया जी हमारी समझ में एकदम बैठ गया, दिमाग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो अब अगर मैं बात करता हूं छोटी छोटी वाला, अगर मैं कह दूं प्यारे दोस्त, कोई उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने कह दिया कवि और धन इंद्र, तो देखो मैंने कह दिया कवि धन इंद्र, आप देख सकते हैं क्या कवि में छोटी ई आ रहा है, उसका मेल छोटी ई से ही हो रहा है। इधर आकर के तो बड़ी ई करोगे करोगे, सीधी सी बात है। तो इसका जब संधि बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसको आप बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट कर दोगे, बाकी सब ऐसे लिख दोगे कविंद्र। बस हो गया, समझ में आ गया होगा एकदम, बस हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा। दीक्षा ने हरीश बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। क्लियर है दोस्त, इतनी बात यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर देखिए ऊ धन ऊ बराबर में बड़ा ऊ है, तो मैं कोई उदाहरण दे दूं आप लोगों से। मैंने कह दिया साधु, साधु धन उपदेश, मैंने कह दिया साधु धन उपदेश। अब आप देख सकते हो वीरो, अब आप देख सकते हो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं जो संधि ना सीख पाए। हर एक विद्यार्थी की जुबान पर संधि होगी कि ऊ का मेल किससे कर दिया, ऊ से कर दिया। ध्यान से देखो, साधु में ऊ आया, उसका मेल ऊ से कर दिया, इधर आकर के बड़ा ऊ बनाना है, इधर बड़ा ऊ करना है, बस आप लोगों को। तो ये साधु उपदेश क्या होगा मेरे दोस्त, साधु उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधुपदेश हो जाएगा। बताओ कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी समझ में ना आया। मैंने आपको बताया था कि शब्द का दूसरा या फिर पहला वर्ण आधा, या फिर मेरे वो सॉरी आधे का नाम आ रहा, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा, देखने के लिए मिलेगा, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो बताओ किस विद्यार्थी की समझ में ना आई। भाई लैंग्वेज चूज करने के ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिंदी लैंग्वेज को वन में चूज कर लेते हैं, लेकिन वन की जगह वो संस्कृत कर देते हैं ओमार सीट में, और संस्कृत की जगह वो हिंदी कर देते हैं। तो भैया जब आप, हालांकि आपने क्वेश्चन सब सारे सही किए, लेकिन फिर आपको इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि आप हमेशा गलती कर देते हो, जिसके कारण आपको सीटेट में कम नंबर प्राप्त होते हैं। वो यही कारण होता है क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अंतर होता है। उसकी आंसर की में अंतर होगा, उसकी आंसर की में अंतर होगा। जब आप लैंग्वेज 1 हिंदी भर रहे हो तो आप लैंग्वेज 1 91 से शुरू होती है, तो उसको आप क्यों ना करते हो हिंदी को, उसके बाद आप वो करिए ना लैंग्वेज 2, संस्कृत लिए हो या इंग्लिश लिए हो उसको लीजिएगा। ठीक है शेर, क्लियर है, पूरा समझ आ गया सर, आपकी तरह आज कोई नहीं समझाया था। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आना चाहिए दोस्त। केवल और केवल मैं बस इतना ही बताता हूं, जैसे आप लोगों की दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है ना, और दो दोस्तों की लड़ाई के लिए बीच विचाला करने के लिए प्यारे दोस्त आप लोगों का मेल, जब या फिर ऐसे समझ लो जब किसी की शादी होती है तो शादी के लिए रिश्ता जोड़ा जाता है, तो वो एक प्रकार की संधि ही तो हुई भैया, रिश्तेदारी हो गई है ना, रिश्तेदारी होगी। तो ऐसे ही होता वर्णों का मेल, और वर्णों के मेल से क्या बनता है वो वाली चीज होती। जैसे आप मान लीजिए रिश्ता जुड़ता है, तो रिश्ता जुड़ करके आप क्या बने, जो बने वो बराबर में आ गया। ऐसे ही जैसे ए और धन ए बराबर में बन करके आ बन रहा है, तो भैया वो बराबर में वो आ गया, बात खत्म। इतनी सी बात है, सिंपल सी। ठीक है जी, क्लियर बात,
चलिए आगे देखो अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आती है बात दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आता है आपका गुण संधि। कोई विद्यार्थी ये ना कहे कि भैया जी हमें गुण संधि भी ना आती। तो आज के बाद कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं कहेगा कि भैया हमें संधि ना आती। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जिनको ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी यूं कहते हैं कि भैया हम व्यंजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और हम जो हैं समास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि हम समास नहीं पहचान सकते। तो भाई समास हो या अलंकार हो या हिंदी का कोई सा भी ऐसा टॉपिक हो, आप एक बार मन लगा करके पढ़िए तो सही, आप अपने नोट्स बनाइए तो सही, और उन नोट्सों को आप जीवन भर याद रखोगे। क्यों? क्योंकि उसी नोट्स से घूम फिर के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप वो अपने नोट्स को फिर संभाल करके रखोगे, इधर उधर नहीं फेंकोगे फिर, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू का पता उस दिन चलेगा जिस दिन आप परीक्षा भवन में बैठोगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को करते रहो और रेगुलरिटी बना करके रखोगे तो 100% सफलता आप लोगों को मिलेगी। और अगर किसी वजह से आप कोई आवश्यक कार्य से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो क्लास, तो मेरे दोस्त जब आप आ जाओ अपना कार्य करके, आप बाद में क्लास को ले लीजिएगा ताकि आपका रिदम बना रहे, वो रिदम ना टूटे। जिस दिन वो रिदम टूट जाएगा वो व्यक्ति प्यारे दोस्त पूरा ही टूट जाएगा। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, एक प्रकार से छुई मुई होती है कि भाई जिसको जो दिशा दिखा दी जाती वो उसी की तरफ को भागना चल देता है। दिमाग की बात है, मन की बात है, इसको ही संतुष्ट करना है और इसी को ही समझाना है। इसी को समझा के चलोगे तो 100% जीवन में सफल होगे। और अगर ये डगमगा गया तो समझो आपका मार्ग डगमगा गया, फिर आप पूरे परेशान भी होगे, दूसरों को भी परेशान करोगे, घर में भी और परेशान होंगे आपको देख करके। तो इसीलिए आपसे निवेदन, अभी अपना टारगेट बना लो, अभी अपना टारगेट बना करके अपनी क्लास को रेगुलर लेते रहो, 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? चलो अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है गुण। भाई जी गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, इसको हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं इतनी बात बोल रहा हूं कि भाई गुण में क्या मिलेगा हमको। गुण में हमें एक मात्रा मिलेगी देखने के लिए। अर्थात एक मात्रा कैसे मिलेगी सर हमको देखने के लिए, इसकी परिभाषा क्या कहेगी? इसकी परिभाषा आपकी सीधी सीधी कहेगी कि यदि ए का मेल या फिर आ का मेल किससे करोगे, दोनों में से कोई भी हो, छोटी ई से करोगे या बड़ी ई से करोगे, तब जाकर के आपको देखने के लिए ये मिलेगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर बात करूं मैं मेरे दोस्त किसकी, इस ए के मेल की, इस आ से आप करोगे तो बराबर में मेरे ऊ या ऊ से करोगे तो बराबर में आपको ओ देखने के लिए मिलेगा। ट्रिक भी बताऊंगा, 100% ट्रिक काम करती है, बात ध्यान रखना। लेकिन कुछ शब्दों में मेरे दोस्त देखने में तो लगती है कि इसमें ये वाली संधि हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको संधि विच्छेद करके देखें तो उसमें हम चकरा जाते हैं, चक्कर काट जाते हैं कि ये इसमें ऐसे हो गया क्या। लेकिन वो सूत्र के आधार पर आपको लगानी होती है और सूत्र के आधार पर ही आप लोगों को करनी होती है, बिना सूत्र के आधार पर। यह बात ध्यान रख लेना, जो जिससे मेल हो रहा है उसका मेल किसी और से अन्य से नहीं होगा, वो परमानेंट होगा, ये भी बात ध्यान रखना। ये रिरी है, इसको प्यारे दोस्त अर बनाएंगे हम। अर बोलते हैं उड़ने वाले रह को बोलते हैं। अब इसकी भैया जी ट्रिक क्या कहेगी आपको पता होना चाहिए। ट्रिक आपकी नॉर्मल है, सिंपल है एकदम। क्या कहेगी ट्रिक? ट्रिक कहेगी आपकी सिंपल सी बात है कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, है ना, ट्रिक कहेगी आपकी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना इस ट्रिक का। ये जो ट्रिक है ना मैं आपको दे रहा हूं, आप बुक उठाना या प्रीवियस ईयर को संधि के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अब फिर उस पर ट्रिक आजमा के देखना। आप 100% आपका कॉन्फिडेंस अलग ही बढ़ेगा, अलग ही बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जब आपका, तो आपका और पढ़ने का मन करेगा। पढ़ने का मन तभी करता है जब मन बच्चे का पढ़ने में लगता है। और अगर मन तो घूम रहा सर्कस में और हम बैठे भैया
कॉपी में, है ना। तो भैया कॉपी में भी हम किर्रम काटी नु करते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे ना, वो तो यार तो झूले पे झूल लिया होगा, अब मैं है यू कर रहा, मैं वो कर रहा, मैं इस तरीके से काम कर रहा। तो वो सारी मेंटेलिटी मन पर निर्भर करती, तो एकाग्रचित्त होना जरूरी है ना। देखिए अब शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर, तीसरे वर्ण पर क्या मिलेगा देखने के लिए दोस्त? दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या मिलेगा देखने के लिए? इसमें मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए ओ या फिर ए या फिर अर, आए। तो वहां कौन सी संधि होगी भाई? भैया आपकी गुण संधि होगी। आप कहोगे गुरुजी इसका कोई उदाहरण दे करके तो समझा दो हमें जरा, है ना। आप कहोगे गुरुजी भैया इसका उदाहरण दे करके तो समझाओ, कैसे होगी गुण संधि, ये भी तो पता चले। देखो इसने कहा है यहां पर, ऊपर देखो ध्यान से, ये वाली बात ध्यान से ऊपर देखो आप सब विद्यार्थी। उसने कहा या तो ए का मेल हो जाए दोनों ई में से किसी से भी हो जाए, तब भी ए बनेगा, जो एक मात्रा का बोध कराता है, ये सिंगल का, ये तो है ही सिंगल मात्रा, और ये उड़ने वाले रह को कहते हैं। ये दूसरे और तीसरे वर्ण पर आता है। अब आप कहोगे उदाहरण के तौर पर बता दीजिए भैया, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं सोम धन ईस, सोम धन ईस। अब देखो भाई आप देख रहे हो सोम, अब आप देख रहे हो सोम में क्या है मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान दो। आप देख रहे हो सोम, सोम क्या है प्यारे दोस्त? सोम में मैं व्यंजन है कि नहीं बताओ, मैं व्यंजन है कि नहीं? जी हाँ भैया जी व्यंजन है। किसकी सहायता लेकर के बोल रहा है सर? मैं को अगर हम बोल रहे हैं तो सर ए की सहायता लेकर के बोल रहा है, और उसका मेल सर किससे हो रहा है? बड़ी ई से हो रहा है सर। मैंने आपको क्या लिखाया? या तो ए का मेल दोनों ई में से किसी से भी हो जाए तब भी ए बनेगा, या तो आ का मेल दोनों ई में से किसी से भी हो जाए तब भी ए बनेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ए धन ई बराबर में ए बनेगा। इसको उठाना है, सिर्फ ऊपर ले जाना है, क्या बनेगा? सोम धन ईस, ईस बोलते हैं भगवान को, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? सोमेश हो जाएगा। कितनी मात्रा का बोध हो गया सर? एक मात्रा का बोध हो गया। बताना मेरी बात समझ में आई या ना? बताना मेरी बात समझ में आई या ना? सिंपल सी बात है, एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और सबसे ज्यादा उदाहरण आप लोगों का एक और आता है, कौन सा वाला? एक तो यही आता परधन उपकार, आता कि नहीं आता बताओ? जी हाँ, परधन उपकार परोपकार हो जाएगा सर, परधन उपकार परोपकार हो जाएगा सर, क्योंकि पर में रे आ रहा है सर। अब रे में क्या आ रहा है? ए, उसका मेल सर ऊ से हो रहा है। जब ए धन ऊ मिलता तो बराबर में सर ओ बनता। ये ओ उठाना और यहां ले आना। बताना जरा बात मेरी समझ में आना कि नहीं आना? बताओ बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है, सिंपल सा फंडा है। आपको जो संधि विच्छेद करनी है ना, हित धन उपदेश हो जाएगी पिंकी, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो आपको जो संधि विच्छेद करनी वो ये जो है ना, ये इससे आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, इससे आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, कहीं भी। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर है या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करने बता दो जल्दी से। एक बार थम्स अप करके बता दो दोस्त, बताओ जल्दी से बता दो। वही वाह, बहुत बच गजब, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। अब देखो आगे, आगे देखो। एक सबसे ज्यादा उदाहरण ट्रेंडिंग में जो चल रहा आपका, बताऊं कौन सा? भैया जी नबोड़ा की संधि विच्छेद बनाना जरा। लो सिंपल, देखो कलर ले लेते हैं दूसरा। नबोड़ा की संधि विच्छेद कैसे बनाओगे? नब धन उड़ा। आपने जब आपसे कोई आपका ही साथी आपसे संधि पूछे ना कि इसकी संधि बताना,
और आपने ऐसे ही बिना कॉपी पेन उठाए अगर आपने ना बताई, है ना, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि आपने फिर पढ़ा नहीं ध्यान से। और अगर बिना कॉपी पेन उठाए आपने बता दी तो सामने वाला आपसे सीधा यही पूछेगा कि भाई कहां से पढ़ ली, कैसे पढ़ ली, यार मुझे संधि नहीं आती, मुझे संधि समझा दे एक बार। फिर आप उसे संधि समझाओगे ना तो आपके बड्ढे मारेगा फिर वो, यानी कि आपकी तारीफ ही करेगा वो। फिर समझ में आ गई नहीं? जो विद्यार्थी ऐसा जो जिनकी समझ में ना आई अभी। अब देखो नब में क्या आया, ए आया, उसका मेल बड़े ऊ से कर दिया, बराबर में तो हमको ओ ही करना ना, करना कि नहीं करना? जी हाँ, ओ ही करना। अब इसको उठा करके ऊपर ले जाओ, बस नब धन उड़ा बराबर में क्या हो जाएगा, नबोड़ा हो जाएगा सर। नए को कहते हैं खत्म बात, नए को कहते हैं खत्म बात। सिंपल सी बात है। जिस तरीके से संधि आपकी समझ में आ रही, सेम उसी तरीके से आप आपको आगे के टॉपिक भी समझ में आएंगे। गारंटेड बात तो है कि ऐसा नहीं कि आप सीटेट में ही काम आएगा ये आपके। भैया जिस एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में हो या जिस एग्जाम में हिंदी आती है आपकी, बस पेडागोजी को छोड़ करके, सीटेट में पेडागोजी आती है बाकी में नहीं आती किसी एग्जाम में, अदर एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आप उसमें 101% स्कोर करके आओगे हिंदी में। यह दावे के साथ कहता हूं। खुद पे विश्वास, मन में है विश्वास, अब पूरा है विश्वास, इतनी बात का ध्यान रखना, ठीक है? सामने से हट जाइए, श्वेता की तो एक ही दिक्कत है, भैया सामने से हट जाओ। लो भैया हट गए, अंतर ध्यान हो जाऊं। मेरे पास वो वाला वो नहीं है वाद्य यंत्र जो खोजने की कोशिश तो की थी वैसे मैंने, जैसे वो है क्या बोलते हैं उसे, नारद मुनि थे, नारायण नारायण, आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, दूसरी जगह, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अब देखो क्या है, हाँ अब कुछ विद्यार्थियों के मन में खटक रही है बात कि भैया जी आपने अर वाला उदाहरण का तो कोई उदाहरण बताया ही नहीं, है ना? भैया जी आपने अर वाले उदाहरण का तो कोई उदाहरण बताया ही नहीं। तो भाई मैं फिर बता रहा हूं आपको उदाहरण, इस बार का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो क्या है, उदाहरण देख लो अब इसका अर वाले का। जैसे देव धन ऋषि, अब बताना कैसे पहचाना आपने, है ना? अब बचाना कैसे पहचाना। अब देखियो, देव में आया ए, उसका मेल किससे हो गया, रिरी से। अब ए धन रिरी बराबर में क्या बनेगा, अर बनेगा ना, ये बनेगा ना अर, उड़ने वाला रह बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हां सर बिल्कुल बनेगा। अब देखो इसको उठा करके ऊपर ले जाओ, देवधन ऋषि बराबर में देवर्षि हो जाएगा, ये वाला जो अर है ये यहां आ जाएगा और बन गया मेरे दोस्त आप लोगों का गुण संधि। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? पेपर बन के लिए, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है ये, दोनों के लिए। और कोई भी विद्यार्थी, मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन यही करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे दोस्त मेरे वीर कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट में अपना समय जाया ना करें। जो चीज आपको सिखाई जा रही है आप उस पर अमल करें, उसको सीखें, उस पर अमल करें, उसको सीखें। 3 नंबर, वृद्धि। सर जी वृद्धि संधि जो होती है ना वो गुण की उल्टी होती है। कैसे भैया जी उल्टी होती है? उसमें एक मात्रा का बोध हो, इसमें दो का बोध हो, बस इतना ही तो अंतर है, बस इतना ही तो अंतर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यूपी टेट के लिए अभी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है ना? अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके लिए हम फिर क्लास चलाएंगे भी आप लोगों को, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों से कि 20 से 25
तक क्लास हम लोग चलाएंगे टॉप, वो आपकी करा दी गई हैं। अब प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यूपी टेट की कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो इसीलिए आप लोग सी टेट की तरफ को मूव हो जाइएगा, क्योंकि सी टेट में आप हर जगह वैलिड रहते हैं, हर जगह फॉर्म भर सकते हो, केंद्र में भी और राज्य में भी। और अगर आप यूपी टेट भरोगे तो मेरे दोस्त यूपी में ही रहोगे, और यूपी की अभी कोई वैकेंसी का कोई पता नहीं है। ठीक है जी। अब देखो कैसे वृद्धि की परिभाषा कह रही है आप लोगों की कि यदि ए या धन आ, पॉजिटिव न्यूज आ रही है वैसे कि देखने के लिए मिलेंगी, का मेल किससे होगा, ए से या आई से, ये एक मात्रा वाला, तो बराबर में प्यारे दोस्त आई बनेगा। और यदि ए या धन आ का मेल मेरे दोस्त ओ से या फिर औ से मिलेगा, तो बराबर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, औ। अब आप कहोगे भैया जी इसकी ट्रिक क्या है, अब आप कहोगे भैया जी इसकी ट्रिक क्या है, तो वीर मेरे साथी मेरे प्यारे मेरे, ट्रिक इसकी सिंपल सी कहती है आपकी कि शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर ए या ओ, अर्थात डबल मात्रा, अर्थात डबल मात्रा आए, तो वहां कौन सी वृद्धि, ये जिस पर एक लगी रहती डबल का बोध कराती है, ध्यान रखना, जिस पर एक मात्रा लगी रहती है ये डबल मात्रा का बोध कराती है। ठीक है सर, ऐप पर पेड बैच कब स्टार्ट होगा? देखो पेड बैच जो है आप लोगों का अभी नहीं होगा। पेड बैच जो आता है हम लोगों का वो आपके एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आ जाता तब हम लोग लेकर के आते हैं। अभी हम केवल आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, है ना। अगर बाद में आपको लगता है जब नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हो, वरना आप फ्री वाले कोर्स से भी, मतलब यूट्यूब से भी सी टेट को पास कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो इसकी परिभाषा तो ये हो गई, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो आपको सिंपल सा बस इतना ही याद रखना है, डबल मात्रा का बोध इसमें देखने के लिए आपको मिलने वाला है। अब आप कहोगे भैया जी इसमें डबल मात्रा का बोध कैसे देखने के लिए मिलेगा? जैसे आप सबसे ज्यादा जानते हो उदाहरण आता है आपका तथा, धन एब, ये वाला आता कि नहीं आता? तथा, धन, एब, ये आता कि नहीं आता? जी हाँ बिल्कुल आता। तथा में आपने क्या देखा, आ, उसका मेल किससे देखा, ए से। बराबर में आप क्या बनाने वाले हो, एक मात्रा लगी हुई है लेकिन इस पर डबल का बोध कराएगी, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तथैब हो जाएगा। ये क्या हो गई आपकी मेरे दोस्त, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि, डबल मात्रा का बोध हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, डबल मात्रा का बोध हो गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात यहां तक है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त किसकी, उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे मैं कर दूं महाधन ओज, तो भैया महाधन ओज क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा का बोध होगा ही होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? 3 दिन क्लास चलेगी आपकी, सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन हिंदी और 3 दिन संस्कृत चलेगी। ठीक है जी। कल आपकी संस्कृत होगी, बाद के 3 दिन आपकी संस्कृत की क्लास चलेगी, समय यही रहेगा 1 बजे का, और शुरू के 3 दिन आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। वर्डन ज्यादा ना हो जाए इसीलिए अभी क्लास अल्टरनेट है। ठीक है, जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर आपके लिए और कुछ सोचा है। ठीक है ना शेर?
ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई उदाहरण प्यारे दोस्त, जैसे मैं कह दूं परम परम धन औषध, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? परमोषध। परमोषध, परम धन औषध क्या हो जाएगा? परमोषध। शुभम शर्मा, यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी कब तक? मेरे दोस्त पहले पहली वाली तो हो जाने दो मेरे वीर, इसमें आपकी गलती नहीं है मेरे शेर। अभी पहले वालों का पेपर ना हुआ मेरे वीर, 2022 वालों का। सदैव की सदा धन ऐब हो जाएगी, सदैव की संधि विच्छेद सदा धन ऐब हो जाएगी, ये हो जाएगी सदैव। तो बताओ इतनी बात कितने विद्यार्थियों को समझ में आ गई? अर्थात मैं बस केवल इतनी बात ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो इस सीरीज से आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्या टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, सीन 2 लगा दीजिएगा। और सीन 2 लगा रहा हूं, ये क्लासेस रेगुलर बेस पर आप लोगों की चलने वाली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शुरू के 3 दिन हिंदी, बाद के 3 दिन संस्कृत। जो विद्यार्थी लैंग्वेज 2 में संस्कृत भरते हैं वो संस्कृत की क्लास ले सकते हैं, हिंदी तो काफी लोग ही भरते हैं। ठीक है, क्लियर है शेर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अच्छे से अपनी तैयारी को करके चलिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट टर्न पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।